हेलो बच्चों, न्यूआरटी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो खाकी बैच के तहत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के 9 वीडियोज नहीं देखे हैं वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख लें। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सोम। सोम सोम का विलोम क्या होगा? सोम जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है दाता, और ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है प्राची और ऑप्शन डी है गौड़। तो सोम का विलोम क्या हो जाएगा? दाता। सोम का विलोम क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। वन्य। वन्य का विलोम होता है पालित। पालित। वन्य का विलोम क्या होता है? पालित होता है। और प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीची। 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 प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीची। गौड़। गौड़ का विलोम क्या होता है? प्रधान। गौड़ का विलोम क्या होता है? प्रधान। अगर प्रधान ना मिले तो प्रमुख, प्रमुख या फिर मुख्य। प्रमुख या फिर मुख्य। गौड़ के विलोम क्या हो जाएंगे? प्रधान या तो फिर प्रमुख या मुख्य। तीनों में से जो हो वो सही हो जाएगा। रिवीजन कर लेते हैं। सोम का विलोम क्या होगा? तो सोम का विलोम क्या हो जाएगा? दाता होगा। सोम का विलोम दाता होगा। और वन्य का विलोम क्या होगा? पालित होगा। वन्य का विलोम पालित हो जाएगा। और प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रधान, प्रमुख या मुख्य। गौड़ के क्या हो जाएगा? प्रधान, प्रमुख या मुख्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो शब्द परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है प्रविशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता होता है उसे क्या बोलते हैं? तो विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण बोलते हैं। अच्छा, बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जो वस्तु, स्थान या नाम का बोध कराए। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराए। बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। प्रविशेषण किसे बोलते हैं? जो विशेषण की विशेषता होता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता होता है। विशेषण की विशेषता। विशेषण की विशेषता। प्रविशेषण किसे बोलते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें। प्रयोग हो। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे संज्ञा। संज्ञा वस्तु, स्थान, व्यक्ति या फिर गुण दोष का बोध करा। गुण दोष का बोध करा उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भगवान।
भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन ए है भाग्यवान, ऑप्शन बी है भगवती, ऑप्शन सी है भागिनी और ऑप्शन डी है भाग्यवती। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवती। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1936, बी है 1965, सी है 1954, डी है 1955। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1936। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। 1965। 1965 में क्या हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कब से दिया गया? 1965। अगर पुरुष की बात करी जाए, पुरुष, तो पुरुष में सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को मिला था। जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए मिला था। मलयालम भाषा के लिए मिला था। अगर महिला की बात करी जाए, महिला, तो आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। अगर पुरुष में पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? ये पहला है तब ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरुष में पहला किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो आशा पूर्णा देवी को मिला था। अब बात करी जाए 1954 में क्या हुआ था? भारत रत्न की स्थापना हुई थी। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? कब से देना शुरुआत हुआ था? तो 1954 में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन डी है 1955। 1955 इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1955 से। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुरुष को मिला था? तो जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। अगर पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो आशा पूर्णा देवी को मिला था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए है अनयोक्ति अलंकार, बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन है उपमा और डी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। तो जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो अनयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनयोक्ति अलंकार। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। अतिशयोक्ति में क्या होता है? पहचान है जहां कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए। जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है?
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमा पहचानने का तरीका है, उदाहरण में सा, सी, सम, समान, समान। उपमा अलंकार कैसे हम पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है? अगर उदाहरण में सा, सी, सम, समान ये शब्द अगर मिल जाए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा पहचानने का तरीका है, उदाहरण में जानो, जानो, जनहु, जनहु और मनो, मानो, मनहु, मनहु। उत्प्रेक्षा अलंकार में उदाहरण अगर कोई दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो उदाहरण में ये शब्द आपको मिल जाए, जानो, जानो, जनहु, मानो, मानो, मनो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर अनयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार कब होता है? जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जब उदाहरण में सा, सी, सम, समान मिल जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अगर उदाहरण में जानो, जानो, जनो, मानो, मानो, मनो ये शब्द अगर मिल जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है अज्ञेय और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया है। सुमित्रानंदन पंत को कौन सा अवार्ड मिला है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। और बाकी के ऑप्शन इनकी रचनाएं एक दो बता देते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, रचना है ममता, ममता। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ममता और ग्राम। ये ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, पहली कहानी। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है तो ग्राम हो जाएगी। ममता ये इनकी रचना है। अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। सुमित्रानंदन पंत जैसे कि मेरा बचपन, मेरा बचपन, मेरा बचपन और लाल कनेर, लाल कनेर, लाल कनेर ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। मेरा बचपन और लाल कनेर किसके? सुमित्रानंदन पंत की है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रानंदन पंत को। अगर इनकी रचना पूछे तो मेरा बचपन लाल कनेर हो जाएगा। अज्ञेय की अगर रचना पूछे तो कितनी नाव में कितनी बार, और जयशंकर प्रसाद की रचना पूछे तो ममता है, और ग्राम, ग्राम इनकी पहली कहानी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है केहरी। केहर, केहर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो केहरी शब्द का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए है चमरी, ऑप्शन बी है केहर, ऑप्शन सी है केसरी और ऑप्शन डी है मतंग। तो केहरी शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो केसरी। केहरी शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? केसरी। ये केसरी और केहर किसके हैं? तो शेर के हैं। किसके हैं? शेर के, शेर के हैं। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। चमरी, चमरी किसका पर्यायवाची? तो यह है हिरण का, हिरण। चमरी किसका पर्यायवाची है?
हिरण का पर्यायवाची है। कपि किसका पर्यायवाची? तो बंदर का। किसका है? बंदर का। कपि किसका पर्यायवाची है? बंदर का। और मतंग किसका पर्यायवाची है? ये है हाथी का। किसका है? हाथी का। मतंग किसका पर्यायवाची है? तो हाथी का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो केसरी हो जाएगा। केहरी केसरी किसके हैं? तो ये शेर के हैं पर्यायवाची। किसके हैं? शेर के पर्यायवाची हैं। चमरी चमरी किसका पर्यायवाची है? तो हिरण का पर्यायवाची है। कपि किसका है? तो बंदर का है। और मतंग किसका पर्यायवाची है? तो हाथी का। मतंग किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।